बिहार में जितने भी मतदाता है जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है उनका गणना प्रूफ पत्र दिया जा रहा है, जिसके जरिए सत्यापन किया जा रहा है कि आप सही में वोटर है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत डिफॉल्ट वोटर रहते हैं, जैसे हो जाए कि एक आदमी का 3 वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उसके लिए सत्यापन किया जा रहा है। तो सत्यापन जो फॉर्म आपको दिया गया है, क्या बीएलओ ऐप से ऑनलाइन करना बेहतर है या फिर अपने मोबाइल से अपने खुद से उसको ऑनलाइन करना बेहतर है? आज का जो टॉपिक है यही मेन टॉपिक है कि खुद से ऑनलाइन करना बेहतर है या फिर बीएलओ को जमा करके बीएलओ के थ्रू से बीएलओ के ऐप से ऑनलाइन करना बेटर है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप यूं ही त्यों ही फॉर्म को फिलअप करके दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स के साथ बीएलओ को जमा कर देते हैं या फिर आप विदाउट नॉलेज के ही क्या करते हैं ऑनलाइन कर देते हैं और उसमें कुछ गलती कर देते हैं, तो बड़े मुश्किल में आप फंस सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि बीएलओ के पास जाकर के बीएलओ एप्लीकेशन से ऑनलाइन करना बेहतर है या खुद से ऑनलाइन करना बेहतर है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल साउथ की टेक में नहीं हो तो नीचे का लाल बटन उसको दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को दबा करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या बीएलओ ऐप से बीएलओ के पास से ऑनलाइन करना बेहतर है या फिर खुद से डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन करना बेहतर है? पहली चीज, जो व्यक्ति या जो वोटर या जो भी मतदाता या जो भी आदमी वो ऑफलाइन फॉर्म को बीएलओ के पास जा करके लेते हैं, उसके बाद फॉर्म को फिलअप करते हैं, उसके साथ जो भी दस्तावेज आप लगाते हैं लगा देते हैं, उसके बाद आप बीएलओ के पास दे देते हैं। अब बीएलओ के पास इतना कम समय है, मान लीजिए उसको 25 जून से लेकर के 26 जुलाई तक ये टाइम दिया गया है कि आपको आपके जितने भी अब जहां जिस भाग के आप बीएलओ हैं सबका सत्यापन करवाना है। अब बीएलओ क्या करते हैं, सुबह निकलते हैं सारे क्षेत्र में जाकर के, यानी अपने क्षेत्र में जाकर के घर घर में हर व्यक्ति को फॉर्म देते हैं और उसको भरते भी हैं और उनको बताते भी हैं कि ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स लगाना है और ऐसा ऐसे भरना है। उसके बाद फिर दूसरे दिन जाते हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर लेके आते हैं, उसके बाद फिर रात में हो सके उसको ऑनलाइन करते हैं। तो कम समय में बीएलओ को इतना काम दे दिया है कि कोई एक व्यक्ति का बस की बात नहीं है। अब जब किसी इंसान के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाए कि सुबह उठ करके हर घर में जाकर के, हर एक घर में 10 आदमी 15 आदमी होता है, सबको समझाना और उसको फॉर्म थमाना, फिर जा करके उसको कलेक्ट करना, फिर उसको ला करके पिनअप करना, फोटो सटाना, फिर उसको देखना कि सही है कि गलत है, फिर उसको ऑनलाइन करना, ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है। कोई भी बीएलओ ये करना कर ही नहीं सकता है। अगर करेगा तो वो गलती जरूर करेगा, ये 100% मैं लिख करके कह रहा हूं। अगर वो करेगा तो 100% गलती करेगा। एक आदमी की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये भाग में कम से कम 1000 से नीचे वोटर्स नहीं होता है और एक आदमी वोटर्स, ये 1000 वोटर्स को संभालना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो डॉक्यूमेंट्स होता है कम से कम 3 से 4 होता है। तो उस सबको सुधार करके देखना, फॉर्म को फिलअप करना, ये बीएलओ के काम बस की बात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर आपको फॉर्म मिला है तो खुद फॉर्म ले लीजिए, उसके बाद उस फॉर्म को खुद से भरें, सिग्नेचर करें, उसके बाद फोटो लगाएं, उसके बाद उसका एक फॉर्म का फोटो लें, सिग्नेचर का फोटो लें और बहुत सारा साइड है जा करके आप उसको खुद से ऑनलाइन करें। आपका वोटर लिस्ट अगर आप खुद से ऑनलाइन करेंगे तो बेटर ही होगा। जो मैं 2 चीज बताया हूं, बीएलओ के थ्रू से बीएलओ ऐप से ऑनलाइन करना बेटर है या फिर खुद से अपने वोटर फॉर्म को गणना प्रूफ पत्र को ऑनलाइन करना बेटर है। तो मेरा जो आखिरी फैसला है वो है कि खुद से ऑनलाइन करना बेटर है, बीएलओ को दे करके बीएलओ एप्लीकेशन से। ठीक है। अब बीएलओ को जैसे ही खुद से करेंगे, इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपने उसमें कुछ एडिट करना हो या उसको फिर कुछ क्रॉसिंग करना हो या उसमें कुछ गलती हो गया हो,
तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन जिसने बीएलओ के थ्रू से बीएलओ ऐप से ऑनलाइन किए हैं उसका कोई चारा नहीं है। वो 1 सितंबर के बाद ही कोई चारा बन सकता है, उसको क्रैशिंग कर सकता है। वो फिर बीएलओ के पास जाना है, बीएलओ को 100 रुपया देना है, वो ब्लॉक जाएंगे, फिर उसको कैसे कैसे सुधार करेंगे, फिर आपके बस की बात नहीं है। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो आप अपने मोबाइल से खुद ही से उसको एडिट करके सुधार सकते हैं। तो बेटर है कि आप बीएलओ से फॉर्म ले लें और खुद से उसको फिलअप करके ऑनलाइन कर दें, और जैसे ही ऑनलाइन हो जाए तो उसको जाकर के फिर से बीएलओ को जमा कर दें। और जो खुद से क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, वही चीज फिर से बीएलओ के पास जाए। मैं उसका आईडी चला रहा हूं बीएलओ को, तो मुझे समझ में आता है जो खुद से ऑनलाइन करते हैं फिर से बीएलओ के साइड पे आ जाते हैं, उसको फिर रिकमेंड करते हैं, तो वो आखिरी स्टेप होता है, सबमिट हो जाता है। तो बीएलओ सबका सबमिट करता है, ये मैं 100% कहता हूं। जो खुद से करते हैं उसको सबमिट करता है, वो 100% सही होता है। तो खुद से ऑनलाइन करना बेटर है, बीएलओ ऐप से बीएलओ के पास जाने से बेहतर है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन या सजेशन हो कमेंट करके जरूर बताना। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं, उसकी रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। धन्यवाद।